सभी दोस्तों को एक बार फिर से मेरे नए वीडियो में स्वागत। दोस्तों आज मैं आपको सॉफ्ट स्टोन माइन की ओर लेके आया हूं और अलग अलग जगह की अलग अलग तस्वीरें मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा। और आप मेरे सामने देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर खड़िया खनन का कार्य किया जा रहा है। मैं भी आपको उसके नज़दीक भी लेके जाऊँगा और वहाँ पर अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाने की भी कोशिश करूँगा किस तरफ से उत्तराखंड के बागेश्वर ज़िले में खड़िया खनन का कार्य किया जा रहा है, कांडा बागेश्वर रीमा प्रचार में, और उसके साथ में बहुत अन्य जगह भी खड़िया खनन का कार्य किया जा रहा है। और आप मेरे सामने देख सकते हैं ट्रकों में खड़िया जा रही है जिसकी कीमत लाखों में जाती है हल्द्वानी में जाके। और आप मेरे सामने देखते हैं बिल्कुल भी यहाँ पर कम से कम 10-12 मशीनें यहाँ पर चल रही हैं। और जो मैं इस साइड से अगर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ तो इस साइड का जो हिस्सा है अगर आप देखते हैं तो अच्छे से आप देख नहीं पाएंगे। उस जगह में बहुत ज़्यादा मशीनें हैं जबकि सरकार के द्वारा इनकी कुछ सीमा तय की गई है। और आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे, बिल्कुल जस्ट नीचे देख पा रहे होंगे यहाँ पर कितने सारे बुलडोजर लगे हुए हैं और इनके द्वारा खड़िया खनन का कार्य किया जा रहा है। जबकि सरकार के द्वारा इनकी सीमा तय की गई है, 30 मीटर तक इनके द्वारा गहराई खुदाई की गई है, जबकि सरकार के द्वारा इसकी फिक्स सीमा 10 मीटर तक रखी गई है। और आप देख सकते हैं इसके बीच में बहुत सारे गांव भी आपको देखने को मिलेंगे। और उसके जस्ट नीचे अगर आप देखते हैं तो बहुत सारे यहाँ पर खड़िया खनन का कार्य किया जा रहा है। और इसके बहुत सारे फ़ायदे और नुकसान भी आपको मैं आज बताने वाला हूँ अपने चैनल के माध्यम से। आप देख पा रहे होंगे मेरे सामने खड़िया खनन का कार्य चल रहा है, इसके नुकसान मैं आपको बताने वाला हूँ और फ़ायदे बताने वाला हूँ। और आप मेरे इस साइड में देखते हैं तो यहाँ पर आपको मंदिर और सामने घर भी दिखाई दे रहे होंगे। ये खड़िया खनन बरसात आने से पहले जुलाई में ये खड़िया खनन पूरी तरह से बंद हो जाता है। और आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे अभी यहाँ पर किस तरह से खड़िया खनन का कार्य किया जा रहा है। बरसात में ये पूरी तरह से बंद गड्ढे नहीं हो पाते हैं जिसकी वजह से आसपास के खेतों में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और मकानों को ज़्यादा। आप देख सकते हैं इसी खड़िया खनन के सामने मेरे अगर देख पाते हैं इन गड्ढों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर खड़िया खनन का कार्य चल रहा है। और अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि सॉफ्ट स्टोन माइन बागेश्वर ज़िले के रीमा प्रचार में बहुत ज़्यादा खड़िया माइन चल रही हैं। और आप मेरे सामने अगर आप देखते हैं तो नीचे अच्छे से अगर आपको मैं थोड़ा सा झूम करके दिखाता हूँ अपने चैनल के माध्यम से तो आप देख सकते हैं भविष्य में आने वाले समय में और आने वाली पीढ़ी का क्या होगा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देख सकते हैं इस तरह से कट्टों में खड़िया लेके आई है सॉफ्ट स्टोन। आप देख सकते हैं इस तरह का ये पाउडर होता है और ये बाहर जाता है विदेश में पीसने के बाद। आप मेरे हाथ में देख सकते हैं इस तरह से खड़िया खनन। और आप मेरे देख सकते हैं मेरे सामने इस तरह से स्टॉक किया गया है रोड में। और यहाँ से ये बाहर को जाएगी, हल्द्वानी जाएगी, उसके बाद आगे को जाती है विदेश में जाती है। और आप देख सकते हैं इस तरह से खड़िया खनन का चट्टा बनाया गया है। जिस जगह से खड़िया खनन किया गया था उस जगह से रोड में लाया गया है। और आप देख सकते हैं मेरे सामने मैं आज आपको खड़िया खनन की ओर लेके आया हूँ। और इससे पिछली वीडियो भी आपने मेरे बहुत सारे देखे हों खड़िया खनन के। आप ये देख सकते हैं इसके फ़ायदे आपको मैं बताने वाला हूँ। ये जो पाउडर आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, तो आप मेरे हाथ में पाउडर दिख रहे हैं, ये दवाई के और पाउडर क्रीम के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और जबकि इसका नुकसान भविष्य में आने वाले भविष्य में बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। उत्तराखंड के अंदर रीमा प्रचार हो चाहे कनलेक हो कांडा हो, और इसकी सूद कोई लेने वाला नहीं है। और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर खड़िया खनन किया गया है। और स्टॉक के यहाँ पर देख सकते हैं आप स्टॉक किया गया है जहाँ पर खड़िया खनन किया जा रहा है। जिस जगह पर मैं उस जगह पर आपको लेके चलता हूँ। मेरे चैनल के साथ आप बने रहें, जुड़े रहें। अभी मैं निकल रहा हूँ, आपको लेके चल रहा हूँ खड़िया खनन की ओर। एक खड़िया विदेशों तक जाती है। खड़िया इस तरह से स्टॉक की गई है, कट्टे कट्टे आपको देखने को नजर आएंगे। चल के मेरे सामने मुझे दिख रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि 45,000 कट्टे हैं। देखो 45,000 कट्टे स्टॉक में किए गए, आप देख सकते हैं। तो मैं दिखाना एक ही साइड का है 45,000 कट्टे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि और साइड में कितना खड़िया खनन का कार्य यहाँ पर किया जा रहा होगा। और आप देख सकते हैं मैं आपको बिल्कुल मशीन के पास भी लेके आ चुका हूँ। दोनों मशीनें यहाँ पर लगी हुई हैं काम पर। और ऊपर से आप देख सकते हैं गांव भी दिखाई देंगे मेरे सामने। अगर आप देखते हैं बिल्कुल भी तो इस तरह की चट्टान होती है खड़िया की। और यहाँ पर 2 जेसीबी लगी हुई हैं। ये मशीनें आज थोड़ा बंद हैं, आप देख सकते हैं। इन्हीं से यहाँ पर खड़िया खनन का कार्य किया जाता है। देख सकते हैं मैं आपको खड़िया माइन की ओर लेके आया हूँ। किस तरह से खड़िया माइनें होती हैं उत्तराखंड में चल रही हैं, देख सकते हैं आप अच्छे समझ पाएंगे। ये 2 मशीनें यहाँ पर लगी हैं। आप देख सकते हैं ये है खड़िया माइन।
सॉफ्ट स्टोन। आपको एक भी यहाँ पर मिट्टी दिखाई देगी, खड़िया आपको दिखाई देगी। इसकी गहराई कम से कम 30 मीटर तक हो सकती है। और आप देख सकते हैं ऊपर खेत भी हैं, आपको दिखाई देंगे। कृषि योग्य भूमि है ऊपर को, देख सकते हैं आप। यहाँ पर 2 मशीनें अभी काम के लिए चालू हो चुकी हैं। और ऊपर आप देख सकते हैं कृषि योग्य भूमि भी है, जिसका भविष्य में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। यहाँ पर कोई सूद लेने वाला नहीं है इसकी। और अभी मेरे यहाँ पर स्थानीय लोग के द्वारा मुझे बताया गया है कि ये 45,000 कट्टे खड़िया खनन के रखे गए हैं। और जबकि यहाँ पर तहसील भी है पास में। और जो इसकी माइन की जो दूरी है, गहराई 30 मीटर तक हो सकती है। तो मेरे साथ में एक स्थानीय है, वो थोड़ा सा अपने बताएंगे इसके बारे में, जो यहाँ पर खड़िया चल रही है उसके बारे में बताइए। हाँ जी, ये गड्ढे बहुत बड़े हो गए हमारे। ये खेत में अनाज था, वो भी चला गया गड्ढे में ही। हम अभी गेहूं के लिए ही परेशान हैं। क्या कहें, कुछ कोई सुनता है, जिससे कहीं भी जाए तो वही है, धमका के कर देते हैं साइड। बोला चलो चलो, गवर्नमेंट को इससे बहुत बड़ा फायदा हो रहा है और यहाँ नुकसान कोई देखता है नहीं पब्लिक का। क्या यहाँ पर खड़िया खनन से फायदे तो कम में, नुकसान बहुत ज़्यादा है। अब अगर मैं अपना खेत नहीं देता हूँ, दूसरा खेत अपने देता हूँ, तो ऑटोमेटिक वो खेत गिर जाता है, जिसका फ़ायदा तो स्थानीय लोगों को कम मिल रहा है। और जो यहाँ के ठेकेदार हैं वो लाखों रुपए कमा के, करोड़ों रुपए कमा के विदेश में बस रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से मशीनें खड़ी हैं। तो हमारे बुजुर्ग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, गाँव के बारे में सोचते हैं, पर हमारे नई पीढ़ी का भी कोई सोच नहीं रहा है किस तरह से हमारी नई पीढ़ी चलेगी। और इनका एक मुख्य ये बोलना था कि जो हमारे मूल स्रोत थे, पानी के स्रोत थे, वो भी आज सूख चुके हैं पूरी तरह से। और इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। इनके द्वारा ऐसा बताया जा रहा है मुझे, गेहूं की फसल पूरी तरह से हमारी चौपट हो चुकी है। कुछ हमारे खेतों को बंदर ने नुकसान कर दिया, कुछ खड़िया खनन ने नुकसान कर दिया, जिसके आने वाले समय में ये हमारे बुजुर्ग, इनके द्वारा बताया गया था कि हम आगे को किस तरह से हमारे बच्चे जीवन यहाँ पर की व्यवस्था करेंगे। और आप देख सकते हैं इन कट्टों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से यहाँ पर खड़िया खनन का कार्य किया जा रहा है। आप इन कट्टों से अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस खान की गहराई से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उत्तराखंड में हूँ मैं आज, बागेश्वर में। और आप देख सकते हैं ये तरह, बागेश्वर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये रीमा, प्रचार, अन्य जगह में भी इसका कार्य किया जा रहा है, बहुत बेधड़े से किया जा रहा है। और जबकि पहले जो खड़िया खनन का कार्य किया जाता था वो हाथ से किया जाता था, बहुत मैनुअल ढंग से किया जाता था। आज मशीनें हैं, मशीन से कुछ भी अंदाज़ा लगा नहीं सकता। मशीन 50 मीटर तक नीचे जा सकती है। उसके बावजूद जब सरकार के द्वारा फिक्स जो तय किया गया है वो 10 मीटर तक ही तय किया गया है। उस देख सकते हैं आप, ऊपर नेशनल हाईवे है और इसी के नीचे आप देखते हैं तो यहाँ पर गांव है। और देख सकते हैं आप ये सुंदर सुंदर दृश्य भी आपको दिखाई दे रहा होगा पहाड़ों का। बढ़ते नीचे की ओर, जिस जगह से मैं अभी आपको खड़िया खनन की ओर लेके आया था, अब नीचे को लेके चलता हूँ मैं आपको। दोस्तों, जो उत्तराखंड के अंदर जो खड़िया माइन चल रही है उनके बहुत सारे नुकसान हो चुके हैं। अभी पहले जो खड़िया खनन का कार्य किया था वो हाथ से किया जाता था, जिससे नुकसान नहीं होता था। और आज बेदर्डे से वहाँ नुकसान हो रहा है। जो हमारे नुकसान की बात करूँ अगर मैं, तो हमारे मूल स्रोत पानी के बहुत सूखे हैं। जबकि गर्मी में उस पानी पहले सूखते नहीं थे। अगर शादी और कोई घर में प्रोग्राम होता था उस तरह से पानी रहता था, उन्हीं धारों नौलों से पानी का काम चलता था। और आज पानी के धारे सब सूख चुके हैं। और जो उसके आसपास की जो खेती जमीन थी, कृषियों की भूमि थी, वो भी आज पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। और जो भूमि बची भी है वो भी समाप्त होने की कगार में है। और आप मेरे सामने अभी देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर खड़िया खनन का कार्य क्या चल रहा है। और अगर आप देखते हैं ऊपर को तो आपको पहाड़ दिखाई दे रहेगा। आने वाले भविष्य में इस पहाड़ का क्या होगा। और आप देख सकते हैं जो वहाँ पर जो साइड में अगर आप पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, ये पेड़ पौधे भी सूखने की कगार में आ सकते हैं। और आप देख सकते हैं मेरे सामने बिल्कुल जो खड़िया खनन वहाँ पर चल रहा है, उसके बीच में छोटे छोटे गाँव भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। मैं आज आपको अलग अलग साइड की अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग माइन की अलग अलग तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से। गड्ढे आपको दिखाई दे रहे होंगे मेरे सामने, खड़िया खनन दिखाई दे रही है मेरे सामने। और इस जगह पर अगर हम खड़िया खनन का कार्य करते हैं, इसमें हम खेती भी करते हैं 4-5 साल आने वाले समय में, तो यहाँ पर खेती होना असंभव हो जाता है। क्योंकि मिट्टी इस तरह से बन जाती है, दलदली हो जाती है, पूरे पत्थर आपको देखने को मिलेंगे। और आप देख सकते हैं इस जगह पर सरकार के द्वारा पेड़ पौधे भी लगाए जाने चाहिए, पर कोई भी इसकी जगह में पेड़ पौधे नहीं लगाए जाते हैं। और जिससे आने वाले समय में भू धसाव और भू कटाव की समस्या भी हो सकती है। दोस्तों, एक खड़िया खनन के कारण बहुत सारे नौले धारे सूख चुके हैं। क्योंकि जो हमारे जो इनके जो गड्ढे बनाए गए, जो खड़िया खनन के माइन बनाए गए हैं, वो 50-30 मीटर तक गहरी हो चुकी है। जिसकी वजह से जो इनके मूल स्रोत थे, पानी सारा वहाँ निकल चुका है। जिसकी वजह से आने वाले भविष्य में उत्तराखंड में जिन जगह में माइन चल रही है उन जगह में पानी की बहुत ज़्यादा समस्या सामने आ चुकी है। और इसकी मैं अगर फ़ायदे की बात करूँ तो इसके फ़ायदे, दवाई के रूप पर इस खड़िया खनन का कार्य किया जाता है।
और कुछ पाउडर, क्रीम, साबुन बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। केमिकल में इसका प्रयोग किया जाता है और जिससे यहाँ की जो स्थानीय जनता को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान। उसके आसपास में अगर हम बात करें गर्मियों की तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल उड़ जाती है और जो इसका मुख्य कारण है, जो हमारे जंगल जाने का रास्ता था वो सारे रास्ते भी ध्वस्त हो चुके हैं, पूरे रास्ते बंद हो चुके हैं। फ़ायदे इसके बहुत सारे कम हैं और नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। आसपास की जनता, आसपास के क्षेत्रीय लोगों को, आसपास के गाँव को बहुत ज़्यादा नुकसान का झेलना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उत्तराखंड में जहाँ खड़िया कार्य किया जा रहा है वहाँ पर आने वाले भविष्य में प्लान होने की भी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो है, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, नमस्कार।